हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी का डोज लेकर मैं आ चुका हूं। आप जानते हैं पेपर 5 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मेंस क्लियर होने में। इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब से सिलेबस बदला है 2 घंटे कर दिया है टाइम। ये याद है या नहीं आपको? तो काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है इस बार ये डोज आपके लिए बहुत मददगार होगा। आप विश्वास कीजिए, मैंने इसी पद्धति पर अपनी तैयारी की है, मुझे काफी लाभ मिला है इससे। मित्रों, पेपर 5 सिलेबस जो चेंज हुआ है, मुझे उम्मीद है आप साथ साथ इसे भी लेकर चल रहे होंगे। मैं इस डोज के अलावा जो सिलेबस के टॉपिक है उन पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। रस, छंद, इसके बाद संधि, समास, मुहावरे, कहावतें, ये जो हमारा सिलेबस है पूरा मैं इसको धीरे धीरे करके इसमें वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मैंने जो नई चीज़ें ऐड हुई है उनको भी मैंने अपना नोट्स में ऐड कर लिया है। तो आपके लिए वो भी मैं प्लेलिस्ट जल्द ही शुरू करने वाला हूँ। जो 24 के मेंस दे रहे हैं जो लोग, वो भी इस डोज को लेंगे रोज, तो काफ़ी मददगार रहेगा उनके लिए भी। अभी लगभग 28 से 30 दिन बचे हैं, अगर 21 अक्टूबर से मेंस होता है तो मित्रों, अभी हम विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, प्रशासनिक शब्दावली और वाक्यांश के लिए एक शब्द ये कर रहे हैं। जैसे ये अच्छा खासा हो जाएगा अपना 7-8 दिन बाद, तो हम तत्सम तद्बहु भी ले लेंगे, शब्द युग्म ले लेंगे, है ना। कुछ वर्तनी शोधन पर बात कर लेंगे। तो हमारा ये 20 नंबर का जो मामला है, जो प्रारंभिक व्याकरण व शब्दावली वाला है सिलेबस में, ये कवर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले विलोम शब्दों पर बात करते हैं। विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द भी इन्हें कहते हैं। अति का विलोम न्यून, इति का अथ, इति का अथ हो गया। इति समाप्ति का द्योतक है, अथ प्रारंभ के लिए उपयोग में आता है शब्द। ग्रहण का त्याग होता है, ग्रहण करना, त्याग करना, है ना विलोम। सरल का जटिल, निरामिष का सामिष, निरामिष यानी मांसाहार के बिना, सामिष यानी मांसाहार के साथ। नैसर्गिक, कृत्रिम, नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक, वही बात हो गई, कृत्रिम इसका विलोम। अवरोह, आरोह, सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल। विग्रह का समास, समास का विग्रह हो गया, देखिए भैया, संधि का विच्छेद हो जाता है ना। तमस का ज्योतिर्मय, याद रखना, तमस यानी अंधकार होता है, इसका विलोम शब्द है ज्योतिर्मय। अनुलोम विलोम, है ना, अनुलोम विलोम, ये श्वास की क्रिया है, अनुलोम व विलोम। अनिवार्य, वैकल्पिक, अनिवार्य क्या है आपके लिए? स्टडी। और वैकल्पिक क्या है? घूमना, मनोरंजन इत्यादि करना। तो वैकल्पिक साधनों को अभी हटा दो, उनको अलग कर दो। अधुनातन, पुरातन, अधुनातन का तात्पर्य है जो नया है, अभी अभी नया विचार हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी नया, जो नया है वो अधुनातन है। पुरातन जो पुराना है। अमावस्या का पूर्णिमा हो जाता है, पता है आपको। भोगी विलोम है योगी। अंतरंग का बहिरंग, अंतरंग यानी जो आंतरिक मामलों से जुड़ा हुआ है। बहिरंग जो बाह्य विचारों से जुड़ा है, जो बाह्य है वो बहिरंग। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ईश्वर से जुड़ा हुआ ऐश्वर्य हो गया। अनैश्वर्य जो ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐश्वर्य का मतलब यश व कीर्ति के रूप में भी लिया जाता है। मूक का वाचाल, समझ रहे हो, मूक मतलब जो बोलता नहीं हो, और वाचाल जो अत्यधिक बोलता हो। भौतिक का हो जाएगा आध्यात्मिक, यानी जो विजिबल चीज़ों से संबंधित है उसे भौतिक बोलते हैं। और जो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक यानी आत्मा, परमात्मा, आंतरिक तल पर बातें होती है, आध्यात्मिक कहलाती है। विश्लेषण, संश्लेषण, विश्लेषण में हम क्या करते हैं, किसी एक सूक्ति का विस्तार करके उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना, उसके सारे डायमेंशंस देख। संश्लेषण उसको संक्षिप्त करते हैं, सूत्र वाक्य बनाया जाता है। अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ होता है किसी एक विषय के बारे में जानकारी जिसे नहीं हो, विषय विशेष से ज्ञान न रखना अनभिज्ञता। और अभिज्ञता तो फिर किसी भी विषय से ज्ञान न रखना, है ना मित्रों। कि अभिज्ञ का
मत अर्थ क्या हो जाएगा अनभिज्ञ व अभिज्ञ में, बताइए मुझे। अज्ञ का होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ। अभिज्ञ का तो जो बहुत कुछ जानता हो, विषय को पूरा अच्छे से जानता हो। अनभिज्ञ जो किसी विशेष विषय की जानकारी नहीं, जैसे कि मान लीजिए हम सिविल सेवा के एस्पिरेंट्स हैं, तो हम अनभिज्ञ हो जाएंगे किस चीज़ से, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है, बहुत ही डीप में जाकर उससे अनभिज्ञ, उस विषय को हम बहुत ही हल्के में ऊपर पढ़ते हैं, अंदर डीप में नहीं जाते हैं। कीर्ति का हो जाएगा अपकीर्ति। निष्काम, निष्काम का हो जाएगा सकाम। जागृति सुषुप्ति। राग का द्वेष हो जाएगा। करुण का निष्ठुर। उत्तम का विलोम अधम। अनुरक्त का विरक्त। महान का शूद्र। असीम का ससीम। दुखी का विलोम सुखी। विवेकी का अविवेकी। विधि का विलोम हो जाएगा निषेध। प्रवेश का हो जाएगा निकास। पुरस्कार का तिरस्कार। असली का नकली। बहुत इजी था ये तो, अभी तक का पता भी होगा आपको। चलो पर्यायवाची देखते हैं। अंग, अंश, अवयव, हिस्सा, भाग। एक साथ बोलोगे याद हो जाएगा। अंग का अंश, अवयव, हिस्सा, भाग। इच्छा को क्या कहेंगे? आकांक्षा, वांछा। आकांक्षा, वांछा, अभिलाषा, मनोरथ, स्पृहा, इहा, वासना, चाह। अब आपकी भी आकांक्षा है सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करना, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उक्ति, कथन, वचन, सूक्ति। ऋषि को हम कहेंगे मुनि, साधु, यति, तत्वज्ञ, तपस्वी। ऐक्य, ऐक्य का तात्पर्य होता है एकत्व, एका, एकता या मेल। ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हो गया। कपड़ा, चीर वसन पट अंबर वस्त्र। एक साथ बोलो, चीर वसन या वसन पट अंबर वस्त्र। खग, खग यानी कि पक्षी, इसको और विहग, विहंग, पक्षी, द्विज, शकुनी, पखेरु। देखो भाई कितनी समृद्ध हो जाती है हमारी भाषा जब हम पर्यायवाची, विलोम इत्यादि अच्छे से याद कर लेते हैं। बहुत अच्छा शब्दकोश हो जाता है हमारे पास। गेह, गेह को कह देंगे भवन, सदन, घर, मंदिर, निकेतन, धाम, गृह, आलय, आगार, ओक, निलय। घट, घट को हम कहेंगे घड़ा, कलश, कुंभ, निप। चोटी, मूर्धा, शीश, सानु, श्रृंग, शिखा। जल का हो जाएगा पानी, नीर, अंबु, अंबु याद रखना। सलिल, अमृत, तोय, उदक, वारिय। अगर जल का पर्यायवाची याद है तो आपको सागर का भी और बादल का भी बहुत आसानी से, और कमल का हो जाएगा। मित्रों आप जानते हैं ज शब्द लगाना यानी जन्मा हुआ, तो कमल जल में जन्मा है तो जहाँ जहाँ ज लगा देंगे कमल का बनेगा। जैसे नीरज, अंबुज, तोयज सॉरी, है ना, इस टाइप से बन जाएगा। और जब हम धी लगा देंगे, उपसर्ग सॉरी प्रत्यय, धी लगा देंगे अर्थात समुद्र का बनेगा। फिर क्या? नीरधी, अंबुधी, यहाँ सलील के साथ तो नहीं लगेगा, तोयधी बना। जलधि, जलधि लांग गए अचरज नाही, सुना होगा ना आपने, समुद्र का है। अब ऐसे ही बादल का है, दा अगर लगा दो, मतलब द मतलब देने वाला, ये द लगाएंगे जल के पर्यायवाची के साथ, तो जल में लगाओ जलद, नीरद, अंबुद, सलील में नहीं लगेगा, तोयद। समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। तर्कस का हो जाएगा तूण, तुणीर, त्रोण, निशंक, इशुधि। क्या बात है। तो आपके तर्कस में है ना, इन डोज को रख लो, बहुत काम आने वाले। तलवार, असी, करवाल, चंद्रहास, खड़ग, कृपाण, शमशीर, खंग। दूध का हो जाएगा दुग्ध, पय, शीर, अमृत। द्रव्य का हो जाएगा धन, संपत्ति, दौलत, विभूति, संपदा, वित्त।
क्या बात है साहब। अब प्रशासनिक शब्दावली कर लेते हैं। चलो, लिटरेसी साक्षरता, ये तो पहले से पता था आपको। इंस्ट्रक्शन अनुदेश, टेंडर निविदा, वाह भाई बहुत सरल है यार। कंसेशन रियायत, आई इंडेमनिटी बॉन्ड है ये, क्षतिपूर्ति बंध पत्र, क्षतिपूर्ति बंध पत्र, इंडेमनिटी बॉन्ड। कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता। एक्यूजिशन यानी कि अधिग्रहण करना। सुप्रिटेंडेंट अधीक्षक। सरचार्ज अधिभार, अधिभार, सरचार्ज का अधिभार, जो एक्स्ट्रा लगाया जाता है ना वो वाला सरचार्ज। वॉयलेशन अतिक्रमण। वारंट अधिपत्र, वारंट को हम अक्सर वारंट ही बोलते हैं, अधिपत्र याद नहीं रखते हैं, याद रखना आप। चलो, वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लेते हैं, हमारे डोज का आखिरी पॉइंट। समाचार पत्र का मुख्य संपादकीय लेख अग्रलेख कहलाता है। जो खाली ना जाए, अचूक, अचूक निशाना साधो आयोग पर। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंत्य। जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके, अच्युत, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, असूया, असूया याद रखना। किसी का उत्कर्ष हो रहा है तो अपन बेवजह जल रहे हैं, मतलब आपके अंदर, अपने अंदर असूया है। अगर मैं जलता हूँ तो मेरे अंदर असूया है, तभी है ना उनका। अनसुईया, माता अनसुईया का नाम सुना होगा। अन लग गया मतलब असूया नहीं है, यानी दूसरे के उत्कर्ष के प्रति सहिष्णुता है उनके अंदर, जो दबाया ना जा सके। अदम्य, अदम्य साहस दिखाना होगा भैया। आयोग भले रिजल्ट नहीं दे रहा है, बने रहो नो डाउट, उधर उधर मत भग जाना फिर भैया। एनटीपीसी में वहाँ बिहार पीएससी निकली है, यही नोट आउट बने रहो, यहीं बनेंगे एसडीएम बनकर और यहीं नौकरी करेंगे एमपी में, हमें नहीं जाना वहाँ पर। दूसरे, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, अद्वितीय। सर्वाधिकार संपन्न शासक, अधिनायक कहलाता है भैया, याद रखना। शुल्क का अंश जो किसी कारणवश अधिक लिया जाता है, वह भी आया था परिभाषिक शब्दावली में। अधिभार, सरचार्ज, ये अर्थशास्त्र में प्रयोग में आता है। अधिभार सरचार्ज सरकार बजट में लगाती है ना, उसे सेस भी कह देते हैं हम, सेस, ठीक है। जैसे एजुकेशन पर 4% सेस, तो जितना टैक्स बनता है उसका पुनः 60% एक निश्चित आय से ऊपर वाले लोग, उनको देना पड़ता है सेस। इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेंगे, वहाँ सब बताएंगे, सारे विषय पढ़ा दूंगा आपको मैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधगूढ़ा, ये याद रखना। कल अनूढ़ा करके आई थी एक स्त्री, अनूढ़ा क्या थी? अनूढ़ा जो विवाह से पूर्व किसी व्यक्ति से प्रेम करती हो, किसी पुरुष से प्रेम करती हो, कन्या, अनूढ़ा। चलो भैया, ये था हमारा आज का डोज। बने रहिए, इसी प्रकार पढ़ते रहिए। हिंदी को मत भूलिए, क्योंकि हिंदी है देवों की वाणी, परम पुरातन सुखद कहानी। हिंदी है उतनी ही पावन जितना माँ गंगा का पानी। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं कि हाँ लोग जुड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।